प्रश्न संग्रह 5.2 पहला, निम्नलिखित प्रत्येक प्रयोग में नमूना अवकाश S तथा उनके नमूना घटकों की संख्या n ऑफ S लिखिए। पहला, एक पासा तथा एक सिक्का एक ही समय में फेंकना। जैसे अपन ने एक सिक्का फेंका और एक पासा फेंका। पासा ने आप लोगों को मालूम है डायस जो रहता है वो, और सिक्का अपन जैसे 1 रुपये का सिक्का रहता है, 2 रुपये का सिक्का रहता है, इस प्रकार से सिक्का फेंके। तो इसमें नमूना अवकाश क्या रहेंगे? n ऑफ S बराबर 1H 2H 3H 4H 5H 6H। ये क्या है? ये पासे की संख्या है 1 2 3 4 5। और हर बार ऐसा समझ लो कि वहाँ पे H ही आ रहा है। और दूसरा, फिर से अपन ने सिक्का उछाला तो T आ रहा है, तो उसके साथ पासे की संख्या 1T 2T 3T 4T 5T 6T। इस प्रकार से कितने हो गए? 6 और 6 12। तो n ऑफ S कितना हो जाएगा? 12। दूसरा, 2 3 5 इन अंकों से अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 2 अंकों वाली संख्या बनाना। यानी अपने को क्या करना है? 2 3 5 से 2 अंकों वाली संख्या भी बनाना है, और डबल संख्या नहीं आनी चाहिए। डबल यानी 22 33 55। तो कौन सी आएंगी? 2 3 23, 2 5 25, 3 2 32, 3 5 35, 5 2 52, 5 3 53। इस प्रकार से ये n ऑफ S बराबर कितना आएगा? 23 25 32 35 52 53। तो n ऑफ S कितना हो गया? 6। दूसरा, 6 रंगों वाली फिरकी को घुमाने पर, फिरकी यानी चक्री रहेंगी, उसका तीर कौन से रंग पर स्थिर होगा? जैसे चक्री इस प्रकार से रहती है, और वो चक्री में अलग अलग रंग है, और ये यहाँ पे उसका कांटा दिया हुआ है, कांटा ने तीर दिया हुआ है। तो वो हर बार वो कौन से रंग पे रह सकती है? तो S बराबर एक बार पीले पे रह सकती है, नीला, हरा, जामुनी, लाल, केसरिया। तो n ऑफ S बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर की यानी ये कहीं पे भी इनके ऊपर घूमेंगी। तो इस प्रकार से नमूना अवकाश ये हो गया, और नमूना अवकाश की संख्या ये होगी। वर्ष 2019 में मार्च महीने में 5 के पाड़े में आने वाली तारीखों का वार मिलना। अभी कैलेंडर देखेंगे, उसमें वो जो है वो तारीख आना चाहिए। तारीख जो है, तारीख पे कौन सा वार आ रहा है अपने को देखना है। तो अपने को किताब में जो कैलेंडर दिया है, तो जैसे 5 पे क्या आ रहा है? मंगलवार आ रहा है। उसके बाद में 10 पे क्या आ रहा है? तो ये रविवार आ रहा है। उसके बाद में 15 पे क्या आ रहा है? शुक्रवार। ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचम 25, 5 छंग 30। ये कैलेंडर की डेट्स है। अभी 5 पे मंगलवार आ रहा, 10 पे रविवार आ रहा, 15 पे शुक्रवार आ रहा, 20 पे बुधवार आ रहा, और 25 पे सोमवार आ रहा, और 30 पे शनिवार आ रहा। तो n ऑफ S बराबर कितना हो गया? 6। इसी प्रकार से अभी अपने को नमूना अवकाश की संख्या 6 हो गई। उसके बाद में 2 लड़के B1 एंड B2 तथा 2 लड़कियां G1 एंड G2, इनमें से 2 लोगों की एक रास्ता सुरक्षा समिति बनाना है। नमूना अवकाश लिखने के लिए निम्नलिखित कृति पूरी करें। माना कि 2 लड़के B1 B2 हैं। जैसे अपने को समिति बनाना है, उसमें लड़के कौन से? B1 और B2, और 2 लड़कियां G1 और G2, यानी गर्ल 1 गर्ल 2। इस प्रकार से 2 की समिति बनाई गई। नमूना अवकाश क्या रहेंगे? जैसे अपन ने पहले बॉय को पकड़े, B1 B2 B1 G1 B1 G2। ये देखिए B1 B2 B1 G1 B1 G2। फिर B2 को पकड़ेंगे, B2 G1 B2 G2 B2 G1 B2 G2। फिर उसके बाद में G1 को पकड़ेंगे, G1 G2। इस प्रकार से ये संभावना आ गई, इतनी समितियाँ हो सकती है। n ऑफ S बराबर कितना आ गया? 6। अभी इसमें कहा गया है 2 लड़कों की समिति। 2 लड़कों की समिति कौन सी रहेंगी? B1 B2। ये क्या रहेंगी? 2 लड़के। इसके अलावा कोई भी इसमें 2 लड़के नहीं है। 2 लड़कियों की समिति में कौन कौन आएगा? G1 G2। ये अपन ने नीचे जो सवाल की है उसी को देख के यहाँ पे लिखना है। एक लड़का और एक लड़की लेकर बनने वाली समिति। तो एक लड़का और एक लड़की वाली समिति कौन सी होंगी? एक लड़का और एक लड़की B1 G1। दूसरा B1 G2। ये देखो, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, B2 G1 और B2 G2। ये, और उसके बाद में नमूना अवकाश जब भी अपन ने देखे थे, वो तो नीचे अपन ने जब भी लिख लिए थे। तो ये जो आंसर्स है, ये आंसर्स अपन ये देख के लिखेंगे। जैसे 2 लड़के कौन से आ रहे हैं? देखो B1 B2 बराबर है। तो ये एक ही आंसर आएगा 2 लड़कों के लिए। उसके बाद में 2 लड़कियां कौन सी इसमें देखिए यहाँ पे G1 G2, ये 2 लड़कियां हैं। और एक लड़का और एक लड़की की समिति कौन सी आएंगी? देखो B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2। इस प्रकार से इसके आंसर अपने को ये नमूना अवकाश से लिखने हैं।